नमस्कार छात्र, प्रिय छात्रों। प्रश्नावली 5.2 को तीसरा नंबर सवाल क्या है? देखिए, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो आपका एक प्रकार से जिस समानांतर श्रेणी ही दी हुई है, जैसे इसमें पहले सवाल में ए बराबर 2, फिर इसके बाद रिक्त स्थान है A3 बराबर डिब्बा और A2 बराबर डिब्बा, A3 बराबर आपको 26 दिया गया। तो एक मतलब A बराबर 2 और A प्लस के 2D, तो ये है आपका A3 का मान। A3 बराबर A प्लस के 2D। A3 का मान आपको 26 दिया गया है। A3 का मान आपको 26 दिया गया है। तो जहाँ A3 है यहाँ 26, अपन ने 26 रखा और A का मान 2 और यहाँ 2D। इसका पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर। जब पक्षांतर करें तो 2D बराबर 26 माइनस 2। अब 26 में से 2 घटा देंगे, 26 में से 2 घटा देंगे 24। तो D बराबर 24/2, तो D बराबर 12, यानी D का मान 12 है। यानी आप पहली श्रेणी में दिया गया है 2, रिक्त स्थान 26। तो A1 मतलब A1 बराबर 2, तो A2 बराबर रिक्त स्थान, तो A3 बराबर 26, तो A बराबर 2। और ये आपका सूत्र है A3 के लिए। A3 का मान आपका निकालना है। A3 बराबर A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इस सूत्र में मान रखा यानी A3 26 है, A का मान 2 है। 2 पक्षांतर करो, 26 में से 2 घटा दे तो 24 बराबर है। अब 24 में 2 को भाग दे दो 12। और D का मान समीकरण एक में रखने का, तो ये हो गया आपका 26 बराबर 2 प्लस के 2 गुणे 24। ये गलत हो रहा है। आपको मान D बराबर 0। अब आपको तीसरा पद निकालना है, दूसरा A बराबर A प्लस को 2। अपने इसे तो 1 का मान 2 है और ये 12 है, तो दूसरा पद चलो ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर सही। ये श्रेणी नंबर अपनी फर्स्ट है। हाँ, अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपने पहले नंबर सवाल को समझा, दूसरे नंबर सवाल है। तो A1 बराबर अपन को ज्ञात करना है, A2 बराबर 13 दिया गया है और ये है आपका A3 भी आपको ज्ञात करना है और A4 बराबर 3। तो अपन सूत्र लगाते हैं, जैसे A2 बराबर A प्लस 4D, तो A2 का मान कितना है 13 बराबर A प्लस 4D, समीकरण 1। इसी प्रकार A4 बराबर
ए प्लस को 3d जिस समीकरण पर समीकरण 2 में से इसमें मान रखा A4 का मान 3 और a प्लस के 3d बराबर समीकरण नंबर। तो अपन क्या करें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 3 बराबर a प्लस को 3d, 13 बराबर 13 प्लस को 1 बराबर d माइनस जे जी। यहाँ कैसे जी कट गया, 13 में से 3 गए माइनस के और 3d में से 1d चलेगा तो 2d, तो d बराबर -10/2, d बराबर -5, d का मान आपका 5 आ गया। अब a का सूत्र a1 बराबर यही हो, तो a1 बराबर अब अपन हाँ d को मान पता होगा। अब अपन d का मान समीकरण 1 में रखें, तो 13 बराबर a प्लस को माइनस के 5 पक्षांतर कर दी, a बराबर 13 प्लस के 5 a बराबर 18, a को प्रथम मान 18 आ गया। अच्छा, ये प्रथम वाला जो आपका है जी हाँ 18 है, तो ई में से 5 है तो 5 जे घट गया तो 13 और 13 में से 5 घटे तो 8। अब देखते हैं, देखो अब अपन हाँ तीसरा पद a3 बराबर a प्लस के 2d, a3 a का मान आपका है 18, 2 बड़े और माइनस के 5, ये होगा 18 माइनस के 10 बराबर 8, तो a3 का मान 8। इस प्रकार से अपनी ये सारणी हल होती है। आज के लिए इतना।